कुर्सी बैठा चुपचाप साइड से। आज से हम लोग का ऑनलाइन ओरल क्यूज शुरू हो रहा है। हम लोग सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट हैं और हम लोग आगे के एग्जाम को देखते हुए ओरल क्यूज कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और थोड़ा फायदा उठाइएगा। चलिए, आज पहला क्वेश्चन हमारे सुमन सर से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश छोटा देश और सबसे छोटा देश। आपसे हम पूछ रहे हैं सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सही है आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों का देश कौन सा है? सबसे अधिक मुस्लिम देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव। मालदीव सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश हो गया इंडोनेशिया, सबसे कम मुस्लिम वाला देश हो गया मालदीव। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल। आगे बढ़ा दीजिए। आगे, इजराइल सही है। विश्व का सबसे या फिर एकमात्र यहूदी देश इजराइल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? चीन। आगे, धीरे धीरे बोलना, गलत बोल रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात रूस सही है आंसर। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात रूस का है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। आगे बढ़ाइए। सिंगापुर। सिंगापुर सही है आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है, सार्क देश में सबसे बड़ा घना देश कौन सा है? घना बसा देश सार्क में बांग्लादेश। बांग्लादेश सही है। सार्क का स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1985। अगला क्वेश्चन बताइए, सार्क का मुख्यालय किस शहर में? काठमांडू। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली असम। आगे बढ़ाइए। सबसे ग्रीनलैंड। सही है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली। आगे बढ़ाइए। हुगली सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप बताइए, विश्व में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड सही है आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। राजस्थान सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले किस देश में स्थित है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश? ब्राजील। आगे, अमेरिका। अमेरिका सही है आंसर। भारत के अंदर बोलेगा सबसे अधिक मक्का तो कहाँ होता है? कर्नाटक में वर्तमान समय में। और विश्व में पूछेगा तो सबसे अधिक अमेरिका में। अगला क्वेश्चन बताना है, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी से? आगे, जस्ता। जस्ता सही है आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है, रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? मॉस्को। मॉस्को सही है। अगला क्वेश्चन, काला पर्वत किस देश में स्थित है? भूटान। भूटान सही है आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है, डेन्यूब नदी किस देश से होकर बहती है या फिर किस शहर से होकर? कम से कम 4 शहर बताइए। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बेलग्रेड, वियना। ठीक है, नंबर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व में कौन सा देश घड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पास। घड़ी के लिए? फिनलैंड। आगे बढ़ाइए। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही है, घड़ी के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्रीनलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एस्किमो। एस्किमो सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जनजाति को क्या कहा जाता है? कालाहारी मरुस्थल कहने का मतलब है कि बोत्सवाना के पास। बुशमैन सही है। अगला क्वेश्चन, चकमा किस देश के शरणार्थी को कहा जाता है? चकमा पास। बांग्लादेश सही है। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आगे, अब्दुल हामिद सही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? बांग्लादेश शेख हसीना। सही है। बांग्लादेश ने अपना राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाता है? 26 मार्च। 26 मार्च बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका।
बोलिए। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, आगे बढ़ाइए, अंटार्कटिका। आगे बढ़ाइए, एशिया में। आगे। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही है, अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी कहाँ है? बोलिए, चिली की राजधानी। सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो। सेंटियागो, सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से किस देश को जाना जाता है? सिलेबस का क्वेश्चन है। पूर्व का स्विट्जरलैंड। पास। कोई लेबनान। लेबनान बिल्कुल सही आंसर है। पूर्व का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी पास। बर्न। बर्न, सही है इसका आंसर। थोड़ा जोर से। अगला क्वेश्चन था ना, यूरोप का गर्म कंबल के रूप में किसे जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, सही है। अगला क्वेश्चन अपना, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा एक कैसी जलधारा है? गर्म जल। गर्म जलधारा, सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? रबड़, थाईलैंड। थाईलैंड, सही है आंसर। अगला क्वेश्चन आप बताइए, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी, अरे बढ़िए, बैंकॉक। बैंकॉक, सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मिस्र। आगे बढ़ाइए। काहिरा। कायरा, बिल्कुल सही आंसर है। मिस्र देश है, लेकिन मिस्र की राजधानी हम पूछ रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, एशिया की सबसे लंबी नदी। नील। आगे बढ़ाइए, सोच के बोलिए थोड़ा। यंगटी सिकियंग, सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसका उद्गम स्थल कौन से झील है? अफ्रीका के अंदर। चलिए बढ़ाइए, कुछ बोल दीजिएगा। मानसरोवर। आगे बढ़ाइए। विक्टोरिया। विक्टोरिया झील, सही है आंसर। अगला क्वेश्चन था ना, विश्व में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे अधिक अम्लीय वर्षा, आगे बढ़ाइए। SO2 और NO2। नॉर्वे। नॉर्वे, सही है। सबसे अधिक अम्ल वर्षा जो होता है कहाँ होता है? नॉर्वे में। इसलिए वहां के सरकार के द्वारा सबसे अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक बस चलाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बस से ही निकलता है आपका क्या, SO2 सब, तो इसलिए सबसे अधिक बोलेगा कि इलेक्ट्रिक बस किस देश में, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बस नॉर्वे में, याद रखना है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, जहां से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, जापान का एक शहर नागासाकी किस द्वीप पर? आगे बढ़िए। क्यूंसू। सही है, क्यूंसू द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर? हंसू। जापान में स्थित सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर। जापान का एक और शहर है नागासाकी, वो है आपका क्यूंसू द्वीप पर। लेकिन जापान का सबसे छोटा द्वीप पूछ देंगे तो पास। चलिए आगे बढ़ाइए, होकाइडो। आगे बढ़ाइए, को बोलिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकोकू द्वीप। अगला क्वेश्चन आप बताइए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, सही है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान, सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के अलावा भीम ऐप और किस देश में कार्यरत है? भूटान। भूटान, सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तेल निर्यातक सऊदी अरब। सऊदी अरब, सही है। यूरेनियम के उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यूरेनियम, जिसका क्रम उसका 92 होता है। बोलिए। ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ाइए। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, सही आंसर। ऑस्ट्रेलिया बहुत दिन पहले खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों गुजरती है? अफ्रीका। अफ्रीका, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा कितना डिग्री को कहा जाता है? तो आप बोलिए, कर्क रेखा कितना डिग्री को? देशांतर 23.5 डिग्री, सही है। विषुवत रेखा आप बताइए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? उत्तरी अक्षांश। बोले ना, लेकिन वही तो हम कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कोई बात नहीं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सही। बोलिए ना, क्या बोले? विषुवत रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी। चलेगा बढ़ाइए, विषुवत रेखा 0 डिग्री। 0 डिग्री, सही है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री को। कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में जाना जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को।
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा को। तो आपको इतना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक कौन, एक पुस्तक भी आता है इस पे, पास हेनरी मिलर सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल साडो सही है, जो एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? श्वेत यानी उजला, उजला यानी वहां बर्फ का भंडारण 98% है पूरे महाद्वीप में। अंटार्कटिका सही है। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंसन मोसिफ सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड सही है, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा, पैसिफिक ओशियन का चौराहा। एशिया चलिए आगे बढ़िए। हवाई द्वीप सही है। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? होनोलुलु सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, मृत घाटी किस देश में स्थित है? मृत घाटी पास मृत घाटी, मृत घाटी ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ाइए। अमेरिका अमेरिका के कैलिफोर्निया में सही है, नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है, जॉर्डन में क्या था? मृत सागर। अगला क्वेश्चन बताइए, आल्पस किस महाद्वीप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है? आल्पस। अगला क्वेश्चन बताना है, आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार किस देश में सबसे अधिक है? आल्पस पर्वत का विस्तार सबसे अधिक किस देश में? स्पेशल देश बताइए। चलिए बढ़ाइए। पास स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सही है। अगला क्वेश्चन बताना, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा पो सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। आगे बढ़ाइए। पास दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, सेवन हिल्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सेवन हिल्स पास रोम सही है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका पैर अपने नीचे कीजिए सुनो। क्या बोले? दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका सही है, नंबर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑरेंज यानी नारंगी, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जनजाति नेटाल प्रांत में मुख्यतः निवास करती है? एक वो प्रांत है नेटाल नाम का दक्षिण अफ्रीका में, जो कौन सी जनजाति? जुलू सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, नदियों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? नदियों का देश, आप बोलिए। बांग्लादेश सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, किस शहर को नहरों का शहर के रूप में जाना जाता है? शहर। देखिए इस बार क्वेश्चन पूछे, नदियों का देश क्या हो गया? बांग्लादेश, लेकिन नहरों का शहर, शहर विश्व में नहरों का शहर। कल भी क्वेश्चन वाई पास कर रहे हैं। पास वेनिस वेनिस सही है। इटली के अंदर वेनिस एक को नहरों का शहर, लेकिन नहरों का जाल सबसे बड़ा किस देश में? पाकिस्तान में सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है? बकिंगम पैलेस भारत में बोला है। आगे बढ़ाइए। इंग्लैंड। इंग्लैंड के लंदन में सही है। बकिंगम पैलेस में किसका निवास स्थल है? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ाइए। माँ का राजा जो होता है। ठीक है, नंबर दीजिए। इंग्लैंड के सम्राट का। अगला क्वेश्चन आप बताइए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में किसका निवास स्थल है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। माँ की रानी। चलिए आगे बढ़ाइए। पास प्रधानमंत्री सही है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थल 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और बकिंगम पैलेस जो लंदन में स्थित है, यहाँ पर वहां के महारानी या सम्राट जो भी समझिए। अगला क्वेश्चन बताइए, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, मानव द्वीप किन दो देश के बीच स्थित है? आयरलैंड और इंग्लैंड। सही है, आयरलैंड और इंग्लैंड। आयरलैंड में भी उत्तरी उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड। अगला क्वेश्चन आप बताइए, वर्ण भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? वर्ण भूमि। रोम। आगे बढ़ाइए। बेल्जियम बेल्जियम सही है। वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को, वर्ण भूमि। अगला क्वेश्चन आप बताइए, पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहा जाता है? पश्चिम का बेबीलोन
पास पास कोई पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, बेबीलोन शहर हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले मतलब क्या कहते हैं बेबीलोन शहर जो है वो किस देश में स्थित है जहाँ सिकंदर का मृत्यु हुआ था? मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। सही है ना? मैसेडोनिया में तो सही। बेबीलोन सही है, मैसेडोनिया। अगला क्वेश्चन बताइए, मुंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? मुंगला, एक और होता है मुंगिया भी, बताइए किस देश में है? पास पास बांग्लादेश। बांग्लादेश सही है, मुंगिया बंदरगाह। अगला क्वेश्चन बताइए, तेल ताड़ के देश के रूप में किस देश को जाना जाता है? पॉम ऑयल के नाम palm से, oil country। पॉम ऑयल कंट्री। चलेगा बढ़ाइए। नाइजीरिया। सही है, नाइजीरिया। नाइजीरिया की नाइजर। अगला क्वेश्चन बताइए, युकाटन जल संधि किन दो देश के बीच स्थित है? युकाटन पास मिस्र और चलेगा, ठीक दीजिए। नाइजीरिया और केन्या। चलेगा बढ़ाइए। पास मेक्सिको और क्यूबा। मेक्सिको क्यूबा सही है, नंबर दीजिए। युकाटन जल संधि। अगला क्वेश्चन बताना है, होर्मुज जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? होर्मुज कोई हाँ बता रहा हूँ। बढ़िया बताइए। हाँ मतलब बताएंगे हम भी। ये आपका हरमुज है ना, कतर और ईरान। बहरीन आप नेगेटिव लीजिए। कतर और बहरीन के बीच होर्मुज जल संधि, युकाटन है मेक्सिको और क्यूबा के बीच। अगला क्वेश्चन बताना है, आप बताइए अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दे देगा अंटार्कटिका अनुपात विंसन मौसिक। अब पूछ देगा आपको अफ्रीका अनुपात वाट, बताइए। किलिमंजारो। सही है, नंबर लीजिए, किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन बताना है, आप बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वल्गा। वोल्गा सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, स्वात घाटी किस देश में स्थित है जिसे वहां के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? उस देश का स्वर्ग जहां पर स्वात घाटी स्थित है, बोलिए। पाकिस्तान। पाकिस्तान सही है, स्वात घाटी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आप बताइए, सन सिटी किस देश में अवस्थित है? सन सिटी, सन सिटी। आप बोलिए। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सही है, सन सिटी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में। और सनसेट पॉइंट बताइए कहां पर है भारत के, किस जगह? सनसेट पॉइंट, सनसेट सनसेट पॉइंट जोधपुर जोधपुर नेगेटिव है। माउंट आबू माउंट आबू राजस्थान के अंदर सही है, सनसेट पॉइंट। साइंस सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? साइंस सिटी साइंस सिटी स्थित है कहां पर, किस शहर में? कलकत्ता। कलकत्ता सही है, साइंस सिटी। अगला क्वेश्चन आप बताइए, बारसोआ घाटी किस देश में स्थित है? बारसोआ घाटी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला क्वेश्चन बताना है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, आगे चलिएगा बढ़ाइए। पास पास उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्ब्रूस। चलिएगा बढ़ाइए। माउंट किलिमंजारो। आगे माउंट मैकिन्ले माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? दक्षिण का सबसे चोटी ओजस वो तो जो आप दक्षिण अमेरिका का माउंट। किससे क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। था नहीं, ये दक्षिण अमेरिका वाला किससे है? यहाँ उनसे है हाँ तो सतीश। उनसे बोलिए, पास पास तो बोलिएगा। अरे कहते कहते अंडीज का क्या वाले क्वेश्चन फिर से बोलिएगा? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दक्षिण। ओजस डेल सलाडो सही है, वही होगा करेगा। ज्वालामुखी भी होगा। हाँ दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ओजस डेल सलाडो, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिन्ले, ऑस्ट्रेलिया का कोयन्सको, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस, अंटार्कटिका का विंसन मौसिक, ठीक है। एशिया का माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन बताना है, किससे क्वेश्चन है? आप बताइए, आप बताइए सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? पास 1956। 1956 सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ है?
पास 1914 सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, कोपा अमेरिका कप किसने जीता फुटबॉल से संबंधित? आप बताइए। आगे अर्जेंटीना। किसको हरा कर? ब्राजील। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व में सबसे अधिक भू-आवस्थित देश या लैंड लॉक कंट्री जो होता है वो किस महाद्वीप में है? विश्व में सबसे अधिक भू-आवस्थित देश किस देश में है? सॉरी, किस महाद्वीप में? कजाकिस्तान। चलेगा बढ़ाइए। पास विश्व में सबसे अधिक भू-आवस्थित देश किस देश में? यूरोप चलेगा बढ़ाइए। अफ्रीका अफ्रीका सही है। विश्व में सबसे अधिक जो देश है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में, जनरली देश, और सबसे अधिक भू आवेष्टित देश या लैंड लॉक कंट्री भी किस देश में है? किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। दोनों चीज अफ्रीका। अगला क्वेश्चन बताना है, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सही है। कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, काला महादेश के नाम से किस महाद्वीप को? काला महाद्वीप अफ्रीका सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, भारत ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ था? उसी ओलंपिक में भारत ने हॉकी टीम में स्वर्ण पदक भी जीता था 1928 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896। आगे बढ़ाइए। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? आयोजित 1920। आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए। 776 ईसा पूर्व पहली बार ग्रीस एथेंस वाला पहली बार आधुनिक ओलंपिक बोलेगा तो 1896 में, अब पहला ओलंपिक बोलेगा 776 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन आप बताइए, ओलंपिक जो शब्द बना हुआ है वो एक ओलंपस शब्द से लिया गया। जो ओलंपस है एक क्या? ओलंपस एक क्या है? ओलंपस एक क्या है? आप बोलिए, ओलंपस एक क्या है? ओलंपस एक क्या है? सही है, पर्वत। ओलंपस ओलंपिया नाम के पर्वत से जो है कि निर्मित हुआ है। ओलंपिक शब्द याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइए, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आयोजित होता है? 4 वर्ष सही है। एशियाई खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतर पर? एशियाई 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़ाइए। 2 वर्ष। आगे बढ़ाइए। 4 वर्ष। 4 वर्ष सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतर पर? 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़ाइए। 4 वर्ष। 4 वर्ष सही है। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ये तीनों 4 वर्ष के पर हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ है? सब बोलिए, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ है? 1930 में हुआ है, हैमिल्टन कनाडा में। पहला एशियाई खेल कहाँ और कब हुआ है? 1951 में दिल्ली में। अब पहला ओलंपिक खेल 1896 में कहाँ हुआ है? यूनान में, एथेंस में।